असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड के दौरे पर हैं और झारखंड के दौरे के साथ साथ वो चुनाव सह प्रभारी भी हैं, लेकिन उनके बयान अक्सर चर्चा में होते हैं। जब वो झारखंड आए तो उन्होंने एक बयान दिया है कि जिस तरह से यहाँ पर उनके ऊपर यह आरोप लगता है कि वो विधायकों को तोड़ रहे हैं, विधायकों को अपने पाले में कर रहे हैं, तो उसे लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और जेएमएम के कई विधायक अभी भी उनके संपर्क में हैं और वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। और ये उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ चौंकाने वाले अंदाज में कहा है, लेकिन इशारा उन्होंने इस तरफ भी किया कि अगर मैं सभी को ले आता हूं तो बीजेपी के ही कार्यकर्ता नाराज होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा बनी हुई है, सीधे जोड़ेंगे करिश्मा से। करिश्मा, जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह बयान दिया है कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने विरोधी दलों की नींद भी उड़ा दी होगी और कई लोगों को तो अभी से ही ये लग रहा होगा कि क्या वाकई में ऐसा है क्या? जी देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें सह प्रभारी बनाया गया है चुनाव को लेकर। और देखिए 2 दिवसीय दौरे पर है हिमंता बिस्वा शर्मा और इस बीच जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तब हमने उनसे पूछा कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही हमने पूछने की कोशिश की कि क्या महागठबंधन के कोई विधायक उनके संपर्क में है, तो उनका एक बड़ा दावा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई जो विधायक हैं उनके संपर्क में है, लेकिन उन्होंने एक बात का जिक्र किया। उनका कहना है कि अब जगह नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास कि अगर अब कोई बाहर से कोई नेता आते हैं या फिर कोई विधायक आते हैं तो ऐसे में पार्टी के अंदर ही टूट देखने को मिलेगी, यानी कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता इसको लेकर विरोध करेंगे। तो उन्होंने देखिए स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई जो विधायक हैं उनके संपर्क में। इसके साथ ही देखिए 2 दिवसीय दौरे पर हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे हैं और आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई जो नेता है सिर्फ यही बोलते हुए नजर आते हैं कि तोड़जोड़ की राजनीति जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा करते हैं। और ऐसे में आपने देखा होगा और लगातार जो खबरें आती है या फिर आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस के नेताओं की जुबानी सुनी होगी, उनका यही कहना होता है कि जब भी हिमंता बिस्वा शर्मा राजधानी रांची या फिर झारखंड पहुंचते हैं तो कोई ना कोई विधायकों से वो संपर्क करते हैं या फिर कोई विधायकों से वो बात करते हैं और उसको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाते हैं। देखिए ये प्रचलन तब से शुरू हुआ जब से चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामे हैं और उसके बाद से यही कहा जा रहा है कि शायद और भी महागठबंधन के कई ऐसे विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो ऐसे में देखिए आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो ये स्पष्ट कर दिया है कि कई विधायक उनके संपर्क में, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अब किसी को भी यानी कि दूसरे दल के किसी विधायक को अब भारतीय जनता पार्टी में आने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो बीजेपी के दिग्गज नेता है जो झारखंड में लगातार काम कर रहे हैं और ऐसे में वो लोग नाराज हो जाएंगे। तो देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा कई मुद्दों को लेकर अपनी बातों को रखें। इसके साथ ही देखिए उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा को भी लेकर उनका कहना है, क्योंकि कई जो अभ्यर्थी है उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो ऐसे में उनका कहना है कि एक को जहां हेमंत सोरेन ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से अभ्यर्थियों की जान जा रही है, तो उनका यही कहना है कि आखिर इस तरीके की बात कोई कैसे कर सकता है, वैक्सीन की वजह से कैसे किसी की जान जा सकती, क्या उन्होंने कोई अलग वैक्सीन बनाया था या फिर जो केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही थी, क्या हेमंत सोरेन ने वो वैक्सीन नहीं लिया था? तो ऐसे में कई सवाल जो हिमंता बिस्वा शर्मा उठा रहे हैं। अब देखिए 2 दिवसीय दौरे पर है और आपने देखा होगा जब वो राजधानी रांची या फिर झारखंड पहुंचते हैं तब कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। एक बार जब वो पहुंचे थे तो चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम लिए थे। अब देखिए 2 दिवसीय दौरे पर है, लगातार वो बयान दे रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं और हर एक सवाल का जवाब जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी। करिश्मा, इस पर विरोधी दलों की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक आया है क्या? उन्होंने जो बयान दिया है कांग्रेस या जेएमएम की तरफ से कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं, जो देखिए कई विधायकों से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा खुद ऐसा बोल रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। महागठबंधन के सभी जो विधायक है वो इंटैक्ट है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो। देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा जब भी आते हैं कोई बयान देते हैं तो इंडिया गठबंधन या फिर महागठबंधन की ओर से जरूर जो रिएक्शन है वो देखने को मिलता है। और ऐसे में आज इस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा दावा था कि कई जो विधायक है महागठबंधन के, उन्होंने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को डिनोट करते हुए कहा कि कई जो विधायक उनके संपर्क में। तो ऐसे में देखिए अगर हम कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो उनका कहना है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा आते हैं तो यहाँ पर जनता को बरगलाने की का काम करते हैं और जनता अब सब कुछ समझ चुकी है कि वो किस तरीके से बयान देते हैं। तो देखिए अब 2 दिवसीय उनका दौरा है, काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। आज जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया में जिन अभ्यर्थियों की जान गई है उनके परिजनों से कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर उन्होंने एक डिमांड भी किया है, उनका कहना है कि अभ्यर्थियों की जान यहाँ पर गई है तो ऐसे में उनके परिवार वालों
को नौकरी देनी चाहिए, सरकार से उन्होंने ये मांग की है। तो कह सकते हैं कि आज हर एक मुद्दे को लेकर उन्होंने अपनी बात को रखी है। अब देखिए लगातार वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। देखिए पहले ओरमांझी गए, फिर नामकुम गए, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बैठक जो है वो बीजेपी कार्यालय या फिर कहीं देखने को मिलेगी और लगातार कार्यकर्ताओं को एक मूल मंत्र जो है वो हेमंता बिश्व शर्मा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार उनका झारखंड दौरा है। देखिए पहली दफा नहीं है, हर दूसरे दिन वो झारखंड दौरे पर आते हैं और लोगों को मूल मंत्र देते हैं। देखिए उनका यही कहना है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैसा प्रदर्शन करेगी, बीजेपी की ओर से क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर लगातार वो चर्चा कर रहे हैं। और इसके साथ ही उनका यही कहना है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी और जीत भी हासिल करेगी। और उनका वही कहना है कि एनडीए की सरकार जो है इस बार राज्य में बनेगी। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब आगे इस पर क्या कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलता है, क्या हेमंता बिश्व शर्मा वाकई में कुछ विधायकों को तोड़ कर लाते हैं या फिर ये सिर्फ बयानबाजी साबित होती है, ये देखने वाली बात होगी।